इस पूरे प्रकरण में एक प्रश्न बड़ा ही परेशान कर रहा है। प्रश्न संविधान का है। हमारे देश में हर बात संविधान के मध्य करेंगे। सवाल ये कि ये इतने दिनों से जो अतिक्रमणकारियों ने इस पर अपना आधिपत्य जमाया हुआ था, उनके साथ क्या हुआ? नहीं, पहाड़ पे कई ऐसे इलाके हमारे संज्ञान में आए हुए हैं जहां पर अतिक्रमण किया जा रहा है। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ दुबे है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ सुपर 7। रोहतास के सासाराम में आज शाम से ही एक खबर खूब चर्चे में है और उस खबर के आड़े कई पीठ थपथपाए गए हैं। खबर क्या है हम ये बताएंगे और पीठ के थपथपाहट की कोलाहल के पीछे दबे एक संवैधानिक सवाल भी पूछेंगे। लेकिन पहले नजर खबर पे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ट्वीट किया जिसमें उसने सीधे तौर पे लिखा कि सासाराम में जो अशोक का लघु शिलालेख है वो कई दिनों से अतिक्रमण के अधीन है और अब उसकी चाबी जो है वो पुरातत्व विभाग के अधिकारियों को सौंप दी गई है। चाबी के सौंप देने के इस प्रकरण के बाद सासाराम में ये ब्रेकिंग न्यूज़ बन के उभरता है और अलग अलग साइटों पर ये न्यूज़ खूब चमकता है। हम भी सोचे कि इस न्यूज़ को लेकर आपके सामने जरूर बैठें। मैं आपको बता दूं कि अशोक शिलालेख जो है वो 231 और 32 ईसा पूर्व का बताया जाता है, जिसमें ब्राह्मी लिपि के 8 लाइनें लिखी हुई हैं। ऐसा बताया जाता है कि गौतम बुद्ध के मृत्यु के ईस्वी का कुछ उसमें उल्लेख है, जिसका कि पूरी व्याख्यान अभी किसी के सामने स्पष्ट नहीं हो पाई है। अब जो है उसकी जो चाबी है, इतने दिनों से देखिए वो अतिक्रमण के अधीन थी और अब यानी कि आज मंगलवार के दिन उसकी चाबी पुरातत्व विभाग के अधिकारियों को सौंप दी गई है, जिसका एक तस्वीर हमारे स्क्रीन पर चल रहा है, जिसको आप ध्यान से देखिए। तो आप तस्वीर सीधे तौर पे देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये तस्वीर उस समय ली गई है जब इनक्रोचर्स यानी अतिक्रमणकारियों के द्वारा अधिकारियों को चाबी सौंपा जा रहा था, तब की ये तस्वीर है। तस्वीर को आप ध्यान से देखिए और उसके बाद जो ये खबर है उसमें छुपी एक जो प्रश्न है उस पर भी विचार कीजिए। इस पूरे प्रकरण में एक प्रश्न बड़ा ही परेशान कर रहा है। प्रश्न संविधान का है। हमारे देश में हर बात संविधान के मद्देनजर की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पे संविधान के अलावा किसी की नहीं सुनी जाती है। लेकिन अब ऐसे में इस पूरे प्रकरण को जरा आप समझिए। ये जो अशोक का लघु शिलालेख था वो इतने दिनों से अतिक्रमणकारियों के अधीन था। आज अचानक ट्वीट आता है कि भैया चाबी जो है वो अधिकारियों को सौंप दिया गया है और ऐसे में पीठ थपथपाने का कार्यक्रम चालू हो जाता है। प्रशासन से लेकर के बड़े बड़े अधिकारियों के पीठ थपथपाए जाते हैं। अब इस थपथपाहट में एक संवैधानिक सवाल छूट जाता है, जिसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। सवाल ये कि ये इतने दिनों से जो अतिक्रमणकारियों ने इस पर अपना आधिपत्य जमाया हुआ था, उनके साथ क्या हुआ? क्या एक FIR दर्ज कराया गया या फिर क्या संविधान सम्मत कोई भी कार्यवाही इन पर की गई? तस्वीर को देखने के बाद ऐसा तो नहीं लगता है कि कार्यवाही से इन लोग गुजर करके आए हुए हैं और तब चाबी देने पर मजबूर हुए। एक घर में हुए भाई या फिर बहन और भाई के बीच के झगड़े की तरह ये पूरा मामला प्रतीत हो रहा है, जिसमें माता पिता जिस चीज के लिए झगड़ा है उसमें बातचीत करके और उस चीज में बंटवारा करके सुलझा देते हैं। चलिए भैया, तकिए के लिए झगड़ा है तो चलिए आधा आधा तकिया आप लोग ले लीजिए, और फिर जो भी बातें हैं के लिए झगड़ा है, जिन चीज़ों के लिए झगड़ा है उन झगड़ों को सुलटा देते हैं। और इसी तरह से ये भी झगड़े को सुलटा दिया गया और थपथपाहट गूंज उठी लोकतंत्र वाले देश में कि भैया चाबी वापस मिल गई है। तो जिन्होंने अब तक अतिक्रमण किए रखा
उनके साथ क्या हुआ, इस सवाल का जवाब लोगों तक जरूर पहुंचना चाहिए। और ये सवाल न्यूज़ सुपर 7 उठा रही है कि इसका कहीं जिक्र नहीं आ रहा है। हाँ, ये खूब जिक्र में है कि चाबी मिल गई और खुशियों का माहौल सासाराम में देखा जा रहा है। प्रशासन के पीठ थपथपाए जा रहे हैं और ऐसे में प्रशासन का जो कार्य है वो बिल्कुल सराहनीय है, क्योंकि अब तक जो अतिक्रमण के अधीन था उसको अब अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इसमें प्रशासन की प्रशंसा जरूर करनी चाहिए, लेकिन संविधान के स्टेक होल्डर होने के नाते, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होने के नाते मेरा यह सवाल जरूर होगा कि वो जो अब तक अतिक्रमण किए रहे उनके साथ क्या हुआ। और जब मुझे इस सवाल का जवाब मिल जाएगा हम आपको जरूर बता देंगे। छोड़े जाते हैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज के साथ। फिर से हम आपको बता दें कि जो ताले में बंद लघु शिलालेख था अशोक का, वो अब ताले से मुक्त हो चुका है। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है सासाराम से। सिर्फ और सिर्फ एक ही स्थान नहीं, पहाड़ पे कई ऐसे इलाके हमारे संज्ञान में आए हुए हैं जहां पर अतिक्रमण किया जा रहा है। और जो रेंज ऑफिसर्स हैं, जो पुलिस हैं, जो डीएफओ साहब हैं, उनको लोग वहां के बताए भी हैं कि भैया अतिक्रमण हो रहा है, फिर भी उस पर उस तरीके का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस पर भी एक विशेष कवरेज हम जरूर करेंगे और बहुत जल्द करेंगे। अब आप जुड़ रहे न्यूज़ सुपर 7 के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।